हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की 10वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 48 23 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम इस वर्कशीट में करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र। यहाँ गलती से अभ्यास पत्र है ये, इस पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं व्रत के ऊपर। ठीक है, व्रत पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास दी गई आकृति, ये जो आकृति हमें दी हुई है इसमें नामांकित करना है स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। देखिए, ये आकृति दी हुई थी इस तरीके से। तो स्पर्श रेखा है हमारी जो इसको टच करके जाती है, ठीक है, किसी बिंदु पर, वो हो गया हमारा स्पर्श बिंदु। और जो इसकी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी होती है वो होती है हमारी त्रिज्या। ओके। प्रश्न 2 है बच्चों, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AB और AC दर्शाइए जिसके स्पर्श बिंदु B तथा C हों। देखिए, ये बन गया हमारा वृत्त जिसका केंद्र O है और ये बाहर का एक बिंदु है A, इससे ये स्पर्श रेखाएं बन गई AB और AC। और ये कहाँ पर स्पर्श कर रही हैं? बिंदु B और C पर। बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप आकृतियाँ बनाएंगे तो वो आपको पेंसिल से बनानी होती है। यहाँ पर मैंने पेन से ड्रॉ की है, लेकिन आपको जो आकृतियाँ बनानी होती हैं पेपर में या फिर कहीं भी, तो आप उन्हें हमेशा पेंसिल से बनाइए और विद हेल्प ऑफ स्केल बनाइए। आपको आड़ी तिरछी लाइनें नहीं खींचनी है, इस तरीके से आपकी आकृति बहुत अजीब सी दिखती है। ठीक है, तो आप सभी पेंसिल से आकृति बनाइए हमेशा और स्केल की हेल्प से बनाइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 3 जो है वो है, किसी बिंदु C से स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर जबकि बिंदु C की केंद्र से दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इस तरीके से आपकी आकृति बनेगी। ये बाहर से बिंदु C है और ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और केंद्र से जो बाह्य बिंदु की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या हमने ले ली R। अब ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैंने ऊपर वाला लिया है AOC। ये वाला जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, A पर, और इसलिए हमने लिया समकोण त्रिभुज AOC में। इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई है बच्चों। और OC देखिए, ये क्या होगा, जब यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो रहा है तो इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। तो OC है वो, OC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OC का मान हमारे पास 10, AC का 8 और ये R हमने लिया है। जब इसको सॉल्व किया, ये इस तरफ गया, माइनस हो गया। सॉल्व करने के बाद 36 आया, इसके स्क्वायर का इधर रूट बन गया है, सॉल्व करके आया है 6। तो त्रिज्या इसकी हो गई है हमारी 6 सेंटीमीटर और इसका D ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न 4 है बच्चों, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये सत्य होगा या असत्य? ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर एक वृत्त है तो उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरीके से कहीं पर भी खींची जा सकती है। इस तरीके से ये देखिए आप, है ना, तो इसमें अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर हो गया आपका सत्य। किसी वृत्त, 5वां प्रश्न, किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये छेदक रेखा हो गई, ठीक है। अगर इसके समांतर एक रेखा हमने ये खींची इस तरफ, ये ऊपर से इस तरह से, और एक और रेखा जो स्पर्श रेखा है वो समांतर ऐसे खींची, तो इसके अलावा कोई और आप सोच सकते हैं कि रेखा नहीं हो सकती। अगर हम मान लीजिए इधर खींचेंगे तो ये समांतर नहीं होगी, इधर वाली भी समांतर नहीं होगी, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो हम सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, किसी छेदक रेखा के इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया हमारा असत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंब होती है, ये आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से अगर हम इस पर एक ये सीधी रेखा बिल्कुल जो 90 डिग्री पर बनेगी इस तरीके से खींचते हैं तो किस पर लंब हो गई? त्रिज्या पर। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे त्रिज्या। ओके। अब अगला प्रश्न है,
किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है। ये वृत्त, ये बाह्य बिंदु, इन पर ये स्पर्श रेखाएं खींचती, ठीक है, तो क्या समान होती है, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो आप इनको यहाँ पर लिखेंगे लंबाई, ठीक है, लंबाई समान होती है स्पर्श रेखाओं की हमेशा, ये याद रखना है, हर क्वेश्चन में हमने यूज़ भी किया है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो है प्रश्न 8, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं जैसे आकृति में दिखाया गया है, ये है TP, ये है TQ, और जो कोण है केंद्र पर ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो हमें बताना है ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ये देखिए आकृति इस तरीके से थी, ठीक है, हमें ये वाला कोण बताना है कितने डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं से के वृत्त के बाहर जो एक बिंदु बनता है कि वो केंद्र पर बने कोण के साथ जो योग होता है, मतलब ये लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखाओं से वृत्त के बाह्य बिंदु पर के तथा केंद्र पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने पहले किया हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। ओके, ये हमने लिखा, दोनों मिलकर बना रहे हैं 180 डिग्री। इसका मान हमारे पास है यहाँ से दिया हुआ 110 डिग्री, और जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद आएगा 70 डिग्री, तो यानी कि कोण PTQ हो गया हमारा 70 डिग्री। अब अगला प्रश्न 9 है हमारे पास, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ये पहले की वर्कशीट में भी हम कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमने आकृति बना ली, जो अंदर वाला है जो वो 5 सेंटीमीटर का है, ये बाहर वाली की त्रिज्या जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ये AB जो है हमारी जीवा है, ये हमने मान लिया C पर ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है वृत्त का O। छोटे वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। हमने लगाया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज लिया है हमने AOC इधर वाला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, OA जो कर्ण है वो बराबर OC प्लस AC हो गया। OA का मान 13, OC का मान 5, और हमें AC ज्ञात करना है। ये देखिए आ गया है हमारे पास इस तरीके से, AC का मान 12 सेंटीमीटर, और जीवा जो है वो पूरी रेखा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है AC का, और इसका मिला के है CB का, और ये क्या है बराबर है, ठीक है, लंब है तो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब हम अगर AC को डबल कर दें तो ये पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा AB जो है उसकी लंबाई हो जाएगी। तो जीवा की लंबाई हो गई 2AC, और वो कितनी हो गई, 2 को 12 से गुना किया, आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में AC जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 इकाई है, और BD जो है BD यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये देखिए बेटा ये आकृति थी हमारे पास, ठीक है, अब AC जो दिया था हमें 10 सेंटीमीटर दिया था, और AB अब हमें पता है कि हमें परिमेय जो है वो है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। अब ये जो BA है ये बराबर होगा BD के, और BC जो है ये भी बराबर होगा BD के, इसको हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, और ये जो AC है ये क्या होगा AB प्लस BC हो सकता है, ठीक है, और AC का मान यहाँ से हमने इसको 10 रख लिया, ठीक, और अब फर्स्ट और सेकंड से AB की जगह ये AB BA एक ही बात है, इसकी जगह हम BD रख सकते हैं, और BC की जगह भी हम BD रख सकते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 2BD आएगा, ये देखिए आप, ये आ गया आपके पास 2BD, और इधर आपके 10 दिया हुआ है, और ये जब नीचे आया इस तरफ तो ये कट गया 5 आ गया, तो इस तरह से BD की जो लंबाई है वो आ गई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।